हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम हिमाचल प्रदेश जीके की एक जो है वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज का पार्ट जो 3 है उसको कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश टेट आर्ट्स टीजीटी आर्ट्स का जो टेट हुआ था जून 2019 में, उसकी डिटेल में एनालिसिस की गई है। तो इसमें तकरीबन हिमाचल प्रदेश जीके के 8 से 9 प्रश्न पूछे गए थे। तो फर्स्ट प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था इस एग्ज़ाम में वो था कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, है ना। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ एचपी हाई कोर्ट, ये कौन थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर था लीला सेठ। ठीक है। बेसिकली अब इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 25 जनवरी 1971। जिस दिन हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, उसी दिन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो है वो स्थापना हो गई थी। और जिस भवन में ये सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि एचपी हाई कोर्ट बना तो था नहीं, तो जिस भवन में इसको एस्टेब्लिश किया गया था उस भवन का नाम है रेपनवुड। और ये कहाँ पर है? शिमला में। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो शुरुआत में जो भवन था उसका नाम था रेपनवुड। मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? 25 जनवरी 1971 को कौन जो हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बने थे? तो वो थे एमएच बेग। ये रहे हिमाचल प्रदेश के प्रथम चीफ जस्टिस, ये एमएच बेग। ठीक है। 25 जनवरी 1971 को इन्होंने शपथ ली थी और ये टिल 9 दिसंबर 1971 तक ये हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे। सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे आए थे। तो आजकल तो सेकंड नंबर के बारे में भी पूछा जाता है, तो सेकंड नंबर पे रहे थे जस्टिस आर एस पाठक। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की प्रथम जो लेडीज रही थी वो थी जस्टिस लीला सेठ। ये रही उनकी इमेज, लीला सेठ 8th नंबर पे आई थी, 8th नंबर पे। ठीक है। और इनफैक्ट लीला सेठ जो थी वो हिमाचल प्रदेश की ही नहीं, भारत की भी प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी। सुप्रीम कोर्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर जो राज्यों के हाई कोर्ट होते हैं उसमें से जो फर्स्ट जो फीमेल चीफ जस्टिस बनी थी राज्यों के हाई कोर्ट में, वो लीला सेठ बनी थी और वो हिमाचल प्रदेश की ही बनी थी। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की जो फर्स्ट फीमेल जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो बनी थी जस्टिस फातिमा बीवी, है ना। तो इन क्वेश्चनों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। ये फीमेल जज बनी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, फातिमा बीवी जो बनी थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनी थी, फर्स्ट फीमेल जज। लेकिन फर्स्ट चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के अंतर्गत फर्स्ट फीमेल जो जज रही थी वो रही थी लीला सेठ। ठीक है। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश लॉ यूनिवर्सिटी, ये भी इंडियाज हिमाचल प्रदेश लॉ यूनिवर्सिटी, ये रिसेंटली कुछ साल पहले एस्टेब्लिश हुई है। तो ये कहाँ पर एस्टेब्लिश हुई है? घांडाल, ये जगह है शिमला में। तो हिमाचल प्रदेश की जो लॉ यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? घांडाल, शिमला में। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? महिला लीला सेठ। इसके अलावा और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? महिलाओं से ये प्रथम से काफी क्वेश्चन हुआ ना। फर्स्ट इन एचपी, फर्स्ट फीमेल इन एचपी। तो राज्यपाल के मामले में थी शीला कौल। और जो मुख्य न्यायाधीश थी हाई कोर्ट की वो थी लीला सेठ। ये रही शीला कौल की चित्र। ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ एचपी, दैट इज शीला कौल। ये है उनकी इमेज। ठीक है। और ये हैं हमारे वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं। ठीक है। और ये एचपी हाई कोर्ट का चित्र और ये हिमाचल प्रदेश लॉ यूनिवर्सिटी घांडाल, शिमला में, ये उसकी इमेज। ठीक है। तो ये थी फर्स्ट क्वेश्चन की एनालिसिस।
हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। और इससे रिलेटेड हमने काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट उनको डिस्कस किया। तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि जुनगा आंदोलन, काफ़ी टाइम एग्जाम में आता है, जुनगा आंदोलन ये बिलासपुर के गेहेड़वी में कब हुआ? ये देखो, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में ही काफ़ी जो और फैक्ट निकल के आते हैं। फर्स्ट थिंग, जुनगा आंदोलन ये कहाँ पर हुआ? बिलासपुर। और बिलासपुर में कहाँ पर? गेहेड़वी में। ये कब हुआ? तो ये चला था 1883 से 1888 तक, 83 से 1883 से 1883 तक। बेसिकली इसके पीछे कहानी क्या थी कि उस समय, इस समय के दौरान जो था वो बिलासपुर का राजा था अमरचंद। उसने वहां पर क्या है, एक बेगार प्रथा जो थी वो लागू कर दी थी। तो वहां के जो ब्राह्मण, वहां के गेहेड़वी के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने इसके विरुद्ध जो है वो आपत्ति जताई और वो क्या करने लगे कि विरोध करने के लिए वो अलग से रहने लगे, झुग्गियां बनाकर रहने लगे और उन झुग्गियों में अपने इस देवता के जो वो झंडे लगाकर वो कष्टों को, राजा द्वारा दिए गए कष्टों को सहते रहते थे। ठीक है। तो और जब उन्होंने, राजा ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी झुग्गियों को आग लगाकर स्वयं अपने प्राणों, झुग्गियों में ही अपने प्राणों की जो है आहुति दे दी थी। ठीक है। इससे क्या हुआ, वहां की जो जनता थी, आम जनता थी, वो भड़क गई और अंत में राजा को जो बेगार प्रथा थी उसको खत्म करना पड़ा और उसमें प्रशासनिक सुधार जो थे वो करने पड़े थे। ठीक है। तो ये था जुग्गा आंदोलन। ठीक है। राजा, बिलासपुर के राजा अमर प्रकाश के विरोध में उन्होंने वहां की आम जनता के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन इससे एक और पूछा गया रिलेटेड क्वेश्चन, कभी किसी एग्जाम में, कमीशन के, आई थिंक कमीशन के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था ये कि 1883-84 ईस्वी में राजा अमरचंद के समय बिलासपुर की जनता ने राजा के विरुद्ध क्या किया कि शरीर के चारों ओर घास बांधकर आग से जलने के अद्भुत आंदोलन किया। उस आंदोलन का नाम क्या था? तो उस आंदोलन का नाम था जुग्गा आंदोलन। ठीक है, जुग्गा आंदोलन। तो आई थिंक आपको ये जुग्गा आंदोलन जो है वो क्लियर हुआ होगा, किसके विरुद्ध हुआ, कहाँ हुआ, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और एक डेट, और उसके पीछे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्यों हुआ, इसके पीछे कारण था बेगार प्रथा। ठीक है। और इसके पीछे जो गेहेड़वी के कुछ ब्राह्मण थे, इन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी थी। ठीक है। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में कितने मंडलीय आयुक्त कार्यालय हैं, डिविजनल ऑफिस कितने हैं, हिमाचल प्रदेश में कितने डिवीजन हैं? तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है 3 डिवीजन है, तीन है ना, 3 डिवीजन है। देखो, हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 12। और कितने मंडल हैं, मंडलीय कार्यालय कितने हैं? 3। और वो कौन कौन से हैं? एक है धर्मशाला मंडल, एक है मंडी मंडल और एक है शिमला मंडल। और ये मंडल बने थे 1968 में। वेरी इंपॉर्टेंट, 1968 में हिमाचल प्रदेश में 3 मंडलों का निर्माण हुआ। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 70 उपमंडल है, सब डिवीजन है 70, 105 की तकरीबन तहसीलें हैं और 62 उप तहसीलें हैं। ये तो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती हैं। ठीक है। लेकिन और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो सकते हैं? हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 मंडलीय आयुक्त कार्यालय, धर्मशाला और इसके धर्मशाला, मंडी और शिमला में इसके 3 कार्यालय हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त चंबा जिले के पांगी में, डिस्ट्रिक्ट चंबा के पांगी में एक क्या है, रेजिडेंट कमिश्नर का कार्यालय है, रेजिडेंट कमिश्नर। देखो, रेजिडेंट कमिश्नर का जो कार्यालय है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? चंबा में। और इसका हेडक्वार्टर बेसिकली पर्टिकुलर लोकेटेड है पांगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। और देखो, 3 मंडल तो हैं, तो उसमें से शिमला मंडल के अंतर्गत आते हैं 4 जिले। और वो 4 जिले कौन कौन से हैं? शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर। ये 4 जिला वो शिमला मंडल के अंदर आता है। और कांगड़ा के अंतर्गत आते हैं 3 जिले, कांगड़ा, चंबा, कांगड़ा और ऊना। ये 3 जिले आते हैं कांगड़ा मंडल के अंतर्गत। और कांगड़ा मंडल का हेडक्वार्टर जो है वो धर्मशाला में है। और रिमेनिंग जो 5 जिले बच गए, जो रह गए इनके अलावा, वो आते हैं मंडी मंडल के अंतर्गत। अब इन 3 मंडलों में सर्वाधिक जिले किसके पास हैं? मंडी मंडल के पास। तो सबसे बड़ा मंडल कौन सा हुआ फिर?
मंडी मंडल। तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो मंडी। या हिमाचल प्रदेश के किस मंडल में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं, तो वो कौन है, मंडी। और वो कितने जिले हैं, 5। कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो और हिमाचल प्रदेश में कितने ब्लॉक्स हैं, विकास ब्लॉक डेवलपमेंट वीडियो ऑफिस हैं, हमारे ब्लॉक्स हैं 78 विकास खंड क्षेत्र है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। कालका शिमला रेल मार्ग किस वर्ष बनकर जो है वो तैयार हुआ था, ये 3rd क्वेश्चन पूछा गया था इस वाले टेट के एग्जाम में, ठीक है, कि कालका शिमला रेल मार्ग किस वर्ष बनकर जो है वो तैयार हुआ था। तो ये बनकर तैयार हुआ था 1903 में, ठीक है। 1903 में ये बनकर जो है वो तैयार हो गया था, 1903, ठीक है। इसके बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कालका शिमला एक नैरो गेज जो है वो रेल मार्ग है जिसकी लंबाई है 96.54 किलोमीटर, 96.54 किलोमीटर। जेबीटी का जो 2019 में कमीशन हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि हिमाचल कालका शिमला रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर था 96.54 किलोमीटर, ठीक है। फैक्ट के बारे में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेल लाइन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे हम। देखो, इस रेल लाइन के बारे में सबसे पहले जो है वो जो हमारा दिल्ली गजट है, जो हमारा राजपत्र है, गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसमें ये 1847 ईस्वी में प्रकाशित हो गया इसके बारे में कि ये रेल मार्ग बनेगा, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दी गई, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1960 इसका जो निर्माण कार्य आरंभ हो गया 1891 में, 1847 में प्रकाशित हुआ और 1891 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया, ठीक है। और 9 नवंबर 1903 को इसका उद्घाटन किया गया तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और इसी दौरान इसी समय 9 नवंबर 1903 में इस पर जो थी वो पहली बार रेल चली, तो 1903 में चली थी इस पर रेल, ठीक है। और इस पर बेसिकली ये तो इस पटरी की चौड़ाई, इसमें जो पटरी की चौड़ाई रहती है वो 0.76 मीटर है इसकी पटरी की चौड़ाई। तो इसमें जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि सोलन के जो एक मद व्यापारी थे, मद बोला जाता है जो शराब के कारखाने वगैरह होते हैं, उनके जो शराब का कारोबार करते हैं वो वाले, सोलन के थे लाला राम नारायण। इन्होंने ये इसमें सफ़र करने वाले जो थे वो प्रथम आधिकारिक व्यक्ति बने थे, इनको जो वो इजाज़त के साथ इसमें फर्स्ट पर्सन थे भी लाला राम नारायण, इन्होंने सफ़र किया था फर्स्टली, इन्होंने इसमें आधिकारिक ऑफिशियली तौर पर। तो ये रेल लाइन सन 1906 में इसमें है। और देखो, रेल लाइन का निर्माण का 1903 में वहाँ से रेल चल पड़ी, फिर पटरी बनती रही आगे आगे, और 1906 में ये पहली बार जो थी वो शिमला पहुंची थी, शिमला, ठीक है। तो देखो, एक सीरियल बना, 1847 में बजट में प्रकाशित हुई, फिर 1891 में काम आरंभ हुआ, फिर 9 नवंबर 1903 को इसका उद्घाटन किया और 1906 में ये पहुंच गई शिमला। और इसकी जो 96 × 0.76 मीटर जो है वो इसकी लेंथ और विड्थ का जो है वो रेशियो है, ठीक है। ये रही हमारी कालका शिमला टॉय ट्रेन, यहाँ पर जो है वो टॉय ट्रेन चलती है, ये इसकी पिक्चर, ये वो बेसिकली, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके और जानेंगे इसके बारे में। जब ये शुरुआत में बनी थी ना, जब ये शिमला पहुंच गई, तो शुरुआत में इसमें कितनी सुरंगें थी, 107 सुरंगें थी इसमें, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सुरंगें थी इसमें। लेकिन 1930 में इसका जब फिर से पुनर्मूल्यांकन किया गया तो ये सुरंगें 103 रह गई, पहले 107 फिर 103 रह गई 1930 के बाद। और लेकिन आज अगर हम बात करें 2020 तक की, तो मैं तो ये आज जो वर्तमान समय में जो सुरंगें हैं वो है 102 सुरंगें हैं, ठीक है। क्योंकि जो सुरंग नंबर 46 है वो अब मौजूद नहीं है, इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। और इस रेल लाइन पर जो है वो 869 पुल हैं और 919 जो है वो इस पर मोड़ है। और पुलों के माध्यम से इस पूरे रेल लाइन का 3% एरिया जो है वो कवर हो जाता है,
ठीक है, तो काफी ज्यादा पुल है इस पर, ठीक है। इस पर एक बड़ी फेमस एक सुरंग भी है, मैक्सिमम टाइम इसके बारे में एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ौग सुरंग। बड़ौग सुरंग कितनी लंबाई है? बड़ौग सुरंग, ये बड़ौग सुरंग, और बड़ौग सुरंग का नंबर कौन सा है? 33। और ये इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये इसकी लेंथ है 1143.61 मीटर की, इसकी जो है वो लंबाई है। ये है बड़ौग सुरंग का, आपको इमेज दिख रही होगी जहाँ से स्टार्ट होती है ये, और ये इसका अंदरूनी हिस्सा इस तरीके से अंदर दिखती है, और इस तरीके से ये स्टार्ट है बड़ौग सुरंग नंबर, टनल नंबर 33। जीके के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, आपको इसका नंबर पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके बारे में डिस्कशन के लिए पॉइंट ये है कि ये जो है वो सबसे लंबी सुरंग है हिमाचल पर। ये कालका शिमला रेलवे मार्ग जो है उस पर स्थित जो है वो सबसे लंबी सुरंग है, और बहुत समय तक ये भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग भी रही थी, ठीक है। और इसके पीछे एक बड़ौग जो इसका नाम रखा है, इसके नामकरण के पीछे एक हिस्टोरिकल एक कहानी भी है। वो कहानी ये है कि देखो, जब बड़ौग इस सुरंग का जो वो खुदाई चल रही थी, तो एक अंग्रेज अभियंता था कैप्टन बड़ौग। कैप्टन बड़ौग ये इंजीनियर था इसका निर्माण करने वाला। तो इसको सुरंग का जो है ना वो अंतिम बिंदु सुरंग का जो है वो एक छोर से दूसरा किनारा इसको मिल नहीं रहा था, तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर ₹1 का जो फाइन लगाया था, और इसी से दुखी होकर उसने स्वयं और अपने कुत्ता पाला उसने, दोनों को उसने अपनी गोली से मतलब अपनी तो आत्महत्या कर ली और कुत्ते को गोली मार दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बाबा भुरकुराम जो वहाँ के चैल के निवासी थे, उन्होंने उनके पास एक अलौकिक शक्तियों के माध्यम से उन्होंने इस जो मार्ग के निर्माण में अंग्रेजों की काफी ज्यादा जो है वो मदद की थी। तो बाद में जब इस सुरंग का निर्माण पूरा हो गया, तो फिर इस सुरंग का निर्माण जो है वो कैप्टन बड़ौग के नाम पर ही रखा गया था, ठीक है। तो रेलगाड़ी में इस रेलगाड़ी में जो 200 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है, और इसमें कितने डिब्बे हैं? 7 डिब्बे हैं, 7, ठीक है। और इसका जो निर्माण कार्य जो बाद में पूरा किया था वो था HS हैरिंगटन, ठीक है, वो आए थे इसके बाद, और इनका जो है वो उन्होंने इनकी देखरेख में ये कार्य संपन्न हुआ 2 जुलाई 2008, 7 जुलाई 2008, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर की सूची है उसमें इसको दर्जा मिला था, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची है उसमें उसको जो है वो दर्जा दे दिया गया था 7 जुलाई 2008 को। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इसका। वाई? बिकॉज जो है ये देखो, कालका से जब शुरू होती है तो 640 मीटर का अल्टीट्यूड होता है, ठीक है, और जब वो शिमला पहुंचती है तो 2130 मीटर की ऊंचाई पर ये पहुंच चुकी होती है। इसी को इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के कारण ही इसका जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में जो मेनली 3 रेलवे लाइन है, 3, कौन कौन सी? एक कालका शिमला 96.54 किलोमीटर, कांगड़ा शिमला जोगिंद्रनगर पठानकोट इसमें 113 किलोमीटर सबसे लंबी है हिमाचल प्रदेश की, और ऊना नंगल डैम वाली जो है वो 16 किलोमीटर है, लेकिन ये 33 किलोमीटर इसका निर्माण कार्य, ये बेसिकली 33 किलोमीटर बनना है। तो हिमाचल प्रदेश में कुल 242 किलोमीटर का जो रेल मार्ग का रास्ता है, और 3 किलोमीटर की जो ये रेल लाइन है ये प्रस्तावित है बिलासपुर, भानुपल्ली से बिलासपुर रेल मार्ग जो है वो ये इस पर कार्य चल रहा है। तो 3 किलोमीटर ये और ऐड करेंगे तो 245 किलोमीटर का हिमाचल प्रदेश में जो लंबाई की रेल मार्ग है, ठीक है। और कांगड़ा, इसके अलावा एक और फैक्ट ये भी है कि कांगड़ा घाटी जो रेल मार्ग है, जो जोगिंद्रनगर से पठानकोट के लिए रेल रवाना होती है, वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, 113 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। तो इस पर कितनी सुरंगें हैं? 2। और इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? 1926। और ये नैरो गेज रेलवे, इसकी पटरी का टाइप नैरो गेज है, और इस पर जो रेल चलती है उसका नाम है कांगड़ा क्वीन, ठीक है, कांगड़ा क्वीन। तो इस पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये तो थी इसकी पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि इसकी जो है वो
कब शुरू हुई, बनकर तैयार हुई थी 1903, शिमला कब पहुंची 1906, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम आता है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या हो सकते हैं, बड़ौग सुरंग के बारे में आपको डिटेल से याद रखना है। बड़ौग सुरंग, सुरंग नंबर 33 है ये, और कितनी सुरंगें हैं वर्तमान में, 102, ठीक है। बड़ौग सुरंग के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। और बाबा भुल्कू का राम आपको बेसिकली याद रखना है, और इसको जो निर्माण कार्य पूरा करने में योगदान रहा था वो एक ब्रिटिश अधिकारी थे, HS हैरिंगटन। इनके बारे में भी आपने रिमेंबर रखना है, याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा 3 रेलवे लाइन है हिमाचल प्रदेश में, कौन कौन सी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और कांगड़ा जोगिंदरनगर रेलवे, जो पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन है, इसके बारे में, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी रेलवे लाइन है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 5 था हमारा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, वो भी किसकी, हिमाचल प्रदेश की, तो वो कौन है, शिला, शिला, ठीक है। शिला की ऊंचाई 7025 या 26 मीटर, कई बार 7025 मिलता है देखने को, कई बार कई बुक्स में आपको 7026 देखने को मिलेगा, तो यही है 7025-26 जो भी होगा मीटर। और ये कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। ये रही इसकी इमेज, देखो ये, और जब ज़्यादा एक अदर साइड से लिया गया है इसकी इमेज है, तो ये है आपकी शिला, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। फैक्ट है, शिला पीक इन किन्नौर इज द हाईएस्ट पीक इन द स्टेट ऑफ द स्टेट हिमाचल प्रदेश, और इसका अल्टीट्यूड 7025 या 26 मीटर जो भी है, ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ये जो चोटी है वो भाग है जास्कर पर्वत श्रृंखला का, इसके अंतर्गत पड़ती है। ये जो माउंटेन रेंज है, जास्कर माउंटेन रेंज के अंतर्गत ये वाली पर्वत चोटी आती है। इसके अलावा किन्नौर में आपको शिला तो देखने को मिलती है, सबसे ऊंची है। इसके अलावा लियो पार्जिल, ये भी आपको किन्नौर में देखना, शिपकी या शिपकिला चोटी, ठीक है। ये 3 चोटियां मेनली, 3 जो आई थिंक सीरियल कंसिक्यूटिवली 3 हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश की, और ये तीनों की तीनों किन्नौर में है, किन्नौर में, ठीक है। और कांगड़ा की अगर हम बात करें, यहाँ से क्वेश्चन चोलांग के बारे में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। चोलांग इज द बेसिकली धौलाधार पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत पड़ती है, और धौलाधार पर्वत श्रृंखला मेनली लोकेटेड है कांगड़ा की हाईएस्ट पीक है चोलांग, 3270 मीटर का इसका अल्टीट्यूड है, ठीक है। और एक थर्ड फैक्ट और डिस्कस कर लेते हैं कि जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है ये अलग करती है किसको, किन्नौर और तिब्बत को, हिमाचल प्रदेश को और तिब्बत को। देखो हिमाचल प्रदेश या किन्नौर को ये अलग करती है तिब्बत से, वो कौन सी रेंज है, जास्कर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बेसिकली एक ही था कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव जो नॉलेज है वो हमें मिलता है, तो इसको याद रखिएगा आप। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन है शमशेर जंग, ये किस खेल से संबंधित है, शमशेर जंग, ये क्वेश्चन पूछा गया था, 6th क्वेश्चन था ये। तो ये है इंटरनेशनल शूटर है, ये निशानेबाज है, शूटिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, निशानेबाज हैं, ठीक है। और ये पिस्टल से शूटिंग करते हैं। और बेसिकली शमशेर जंग के बारे में हम ये जान, इसके इनका जो जन्म हुआ था वो 5 मई 1970 गांव हरिपुर खोल जो गांव है वो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, ठीक है। और वर्तमान में ये CISF में है, ठीक है, निदेशक पद पर है। इनकी उपलब्धियां ये रही कि 2002 में जब मैनचेस्टर में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था, इसमें इन्होंने 2 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीते थे, ठीक। इसके बाद जब मेलबर्न में 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ तो उसमें उन्होंने 5 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता, ठीक। और वर्ष 2002 में इनको मिला अर्जुन अवार्ड, ठीक है, ये मिला इनको। और जो मेलबर्न में 2006 में जब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ
तो इन्होंने डेविस डिक्सन ट्रॉफी जो है वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर इनको एक डेविस डिक्सन ट्रॉफी भी प्रदान की गई थी। तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश के किस खिलाड़ी को डेविस डिक्सन ट्रॉफी मिली है, तो वो है शमशेर जंग। हिमाचल प्रदेश के अगर निशानेबाज से संबंधित खिलाड़ी कौन से हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित खिलाड़ी हैं शमशेर जंग सिरमौर से और विजय कुमार हमीरपुर से। ये हैं हिमाचल प्रदेश के एक फेमस शूटर, ठीक है। और ये रही विजय कुमार की इमेज, इंडियन स्पोर्ट्स शूटर विजय कुमार, और ये हैं हमीरपुर से विजय कुमार, ये विजय कुमार, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष लोकायुक्त विधेयक जो है वो उसको लाया गया था। लोकायुक्त विधेयक या अधिनियम ये कब लागू हुआ हिमाचल प्रदेश में, तो ये लागू हुआ था 1983 में। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1983 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके तहत हिमाचल प्रदेश में एक लोकायुक्त को नियुक्त किया गया था। और हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता होगा। वो थे जस्टिस टी.बी.आर. टाटाचारी, जस्टिस टी.बी.आर. टाटाचारी। ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम जो थे वो लोकायुक्त थे, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम रहा 1983 में आया था ये, और इसके तहत जो हिमाचल प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किया गया था वो था जस्टिस टी.बी.आर. टाटाचारी। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन की तरफ कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने परागपुर कांगड़ा में गांव है को कब विरासत गांव घोषित किया था, ठीक। ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो परागपुर गांव है, विलेज परागपुर इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, इसको विरासत गांव का दर्जा कब दिया गया था। क्वेश्चन बेसिकली ये था, तो इसको ये हेरिटेज विलेज का दर्जा, बेसिकली अगर गलत नहीं बोल रहा हूं मैं तो ये जो था वो इंडिया का फर्स्ट हेरिटेज विलेज है परागपुर। परागपुर पड़ता है देहरा उपमंडल के तहत और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। और ये हमसे पर्टिकुलरली डेट पूछी गई थी, कब घोषित किया था, तो ये था 9 दिसंबर 1997 बाय एचपी गवर्नमेंट। 9 दिसंबर 1997 को हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इंडिया का फर्स्ट हेरिटेज विलेज परागपुर को घोषित किया गया था। परागपुर, ठीक है, देहरा उपमंडल के तहत आता है। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रही परागपुर विलेज की विलेज, इंडियाज फर्स्ट हेरिटेज विलेज परागपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ठीक है। ये है परागपुर विलेज की इमेज। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूह उपमंडल ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। जब भी हम तहसीलदार या कानून को इस तरह के एग्जाम देते हैं तो हमसे इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पूह उपमंडल तो टेट के एग्जाम में भी आया हुआ है, लेकिन तो इंपॉर्टेंट है। पूह उपमंडल, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है। तो देखो पूह जो है वो किन्नौर के अंतर्गत आता है, ठीक है। और 17 उपमंडल है हिमाचल प्रदेश में, तो उसमें से पूह के बारे में पूछा गया है। तो मेनली जो हैं वो उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा, या जहाँ पर जैसे यूनिक से, जैसे मेरे को लगता है कि किन्नौर में 1 या 2 उपमंडल ही होंगे, क्या हाँ, तो उनके बारे में ही पूछा जाएगा आपको। जैसे बंजार, कुल्लू में 4 उपमंडल है मेरे ख्याल से, तो उसमें से बंजार के बारे में प्रीवियसली पूछा गया है, तो बंजार है कुल्लू का उपमंडल, ठीक है। तो पूह कहाँ है, किन्नौर का, और बंजार उपमंडल पड़ता है कुल्लू में। तो मंडल तो 3 है, ठीक है। सबसे कांगड़ा मंडल जो है इसमें से सबसे छोटा है, इसमें 3 जिले आते हैं, चंबा, कांगड़ा, ऊना। शिमला में 4 जिले आते हैं, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और शिमला। और मंडी मंडल जो है वो सबसे बड़ा है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो मंडी, ठीक है। तो इसमें 5 जिले आते हैं, कौन कौन सा, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, लाहौल स्पीति और बिलासपुर। तो क्वेश्चन इस वे में भी पूछा जा सकता है कि सोलन किस मंडल का जो है मंडल के अंतर्गत आता है, तो शिमला। इस तरीके से किसी भी डिस्ट्रिक्ट को लेकर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो और हिमाचल प्रदेश में रेजिडेंट कमिश्नर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पांगी, ठीक है। यूनिक क्वेश्चन है, तो आने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके। हिमाचल प्रदेश में 78 विकास खंड क्षेत्र है, और हिमाचल प्रदेश में पंचायतें कितनी हैं, 3326,
3,326 हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतें हैं। तो अभी इनके विस्तारीकरण को लेकर जो है वो बात चली हुई है, देखते हैं कितनी इंक्रीज होती हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन ये था कि हल्दा उत्सव, हल्दा जो फेस्टिवल है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है? हल्दा फेस्टिवल, हल्दा का जो उत्सव है या त्योहार है, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो हल्दा उत्सव बेसिकली लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन देखो ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए इनको क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है। लोसर और हल्दा ये दोनों त्यौहार हैं। देखो लाहौल स्पीति जो हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ आपको दो कम्युनिटी देखने को मिलेंगी। एक तो है हिंदू और एक है तिब्बतियन, ठीक है, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो जो हिंदू समुदाय के लोग अपना जो नव वर्ष का त्योहार है उसको सेलिब्रेट कैसे करते हैं? उसको जो नव वर्ष के त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए वो मनाते हैं हल्दा उत्सव, हल्दा फेस्टिवल। हल्दा का त्योहार जो है वो नव वर्ष का जो उत्सव है वो उसको बोलते हैं नव वर्ष का त्योहार, और इसको लाहौल की दिवाली के इक्वल माना जाता है। ये लोग बेसिकली इसको इक्विवेलेंट टू दिवाली की तरह सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और दिसंबर जनवरी में ये मनाया जाता है। होता क्या है इसमें, इस त्योहार में होता क्या है कि प्रत्येक परिवार से घर से एक एक लकड़ी, जो लोग एक एक लकड़ी जलाकर लाते हैं और एक पर्टिकुलर जगह पर इकट्ठे होकर उन लकड़ी को इकट्ठा होकर जो है वो जलाते हैं, ठीक है। और ये इससे बेसिकली उनकी जो यूनिटी जो है वो डिस्क्राइब होती है, ठीक है, उनकी यूनिटी के बारे में पता चलता है। ये रही इसकी इमेज। देखो हल्दा फेस्टिवल में क्या होगा, सभी अपने अपने घर से एक जलती हुई लकड़ी लाएंगे और एक पर्टिकुलर प्लेस में उनको इकट्ठा रख के जला देंगे। ये हल्दा उत्सव, और ये बेसिकली न्यू ईयर फेस्टिवल है। वहाँ की एक जो हिंदू कम्युनिटी है, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और दूसरा है लोसर। लोसर तो तिब्बतन, जो वहाँ के तिब्बती जो समुदाय है, तिब्बती जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो भी तो नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और बेसिकली लोसर तो है ही तिब्बतियन का जो एक फेस्टिवल है, और ये भी लाहौल स्पीति में और किन्नौर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो दोनों ही, क्योंकि यहाँ पर दोनों में आपको तिब्बतियन, जहाँ जहाँ हिमाचल प्रदेश में आपको तिब्बतियन कम्युनिटी देखने को मिलेगी वहाँ पर लोसर फेस्टिवल होगा। लेकिन पर्टिकुलरली ये लाहौल स्पीति या किन्नौर में से हुआ, तो इनमें से ही आपको एक ऑप्शन में से एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। तो ये लोसर और हल्दा में आपको क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रहा आपका लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल देखो, ये तिब्बतियन कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाने वाला एक त्यौहार है, लोसर फेस्टिवल। लोसर इस प्रकार, ये जो वहाँ जो बौद्ध धर्म को मानते हैं लाहौल स्पीति में लोग, वो उनके द्वारा इस तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था एंड ऑफ इस वीडियो का, और आई होप आपको ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो, और इसी तरह के इसके पार्ट जो है वो नेक्स्ट आते रहेंगे। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।